हेलो गाइस, मैं गौरव सिंह, प्रोप्राइटर आर ऑफ फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ अपनी दूसरी वीडियो लेकर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि हमें कौन सा बिजनेस करना है, किस तरीके से करना है और क्यों करना है। दोस्तों, पेंडेमिक का टाइम चल रहा है। कोविड-19 से पूरी वर्ल्ड परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है, हम परेशान हैं, आप परेशान हैं। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लोगों की नौकरियां चली गई हैं। और इस ज़माने में हमें किस काम को करके अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी को सिक्योर कर सकते हैं, अपना भी भला कर सकते हैं, अपनी सोसाइटी का भी भला कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को सोचते हुए मैंने पिछली वीडियो बनाई थी। मुझे काफ़ी अच्छे रिस्पांस मिले, आप लोगों की मेल्स आई, कॉल्स भी आई, जिसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये ज़रूर बताऊंगा कि हमें इस बिज़नेस को करना कैसे है, ये बिज़नेस होता क्या है। डीएसए, डीएसए डायरेक्ट सेल्स एजेंसी, ये किसी भी टाइप की हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, लेकिन मैं जिस डीएसए की बात कर रहा हूँ वो है बैंक्स और एनबीएफसी के डीएसए। करते क्या हैं ये दोस्तों? बैंक्स और एनबीएफसी चैनल पार्टनर हायर करते हैं, डायरेक्ट एजेंसी देते हैं, लोन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने के लिए, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। और ये सारे काम हम डीएसए लोग करते हैं, जिसके एवज में बैंक्स हमें अच्छा खासा इंसेंटिव ऑफर करते हैं, पे आउट्स ऑफर करते हैं, जो कि प्रॉपर वाइट मनी होती है। दोस्तों, हम जो भी काम करते हैं उसके एवज में बैंक हमारे अकाउंट से टीडीएस काटता है और हमें जीएसटी पे करता है। मतलब टोटल का टोटल पैसा वाइट मनी के रूप में हमारे पास आता है। हम कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इसके बारे में आपको एक शॉर्ट ब्रीफ देना चाहूँगा। बैंक और एनबीएफसी डीएसए में हम आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, प्रॉपर्टी लोन, इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ऑटोमोबाइल लोन्स, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल लोन वो लोन होते हैं जो एक सैलरीड पर्सन को उसकी योग्यता के हिसाब से दिया जाता है। सपोज दैट आप किसी XYZ कंपनी में काम करते हैं, आपकी ABC सैलरी है और आपको किसी कारण से अचानक से किसी X अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ऐसे हालात में आप लोग क्या करेंगे? ऐसे हालात में बैंक्स और एनबीएफसी आपका सपोर्ट करते हैं, आपको लोन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आपकी सैलरी के हिसाब से, जो बैंक्स या एनबीएफसी 5 साल के टेन्योर में आपसे रिकवर करते हैं। आपको किसी और के आगे हाथ ना पसारने पड़े, किसी और के आगे हाथ ना फैलाने पड़े, इसलिए ये सर्विसेज आपको ये प्रोडक्ट्स ऑफर करते हैं। सेम बिजनेस लोन, बिजनेस लोन एक अनसिक्योर्ड लोन होता है जो कि बिजनेसमैन को प्रोवाइड किया जाता है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंतर्गत एक बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी के बिना अपने फाइनेंशियल बेसिस के आधार पर बैंक से लोन ले सकता है, और ऐसी सर्विसेज को बिजनेस लोन कहते हैं। अब हमारा तीसरा स्टेप है प्रॉपर्टी लोन। प्रॉपर्टी लोन 3-4 वेरिएंट के होते हैं। सपोज क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लोन चाहिए, या कोई नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन चाहिए। नई प्रॉपर्टी बनाने के लिए लोन चाहिए तो क्या वो मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए लोन चाहिए, कमर्शियल के लिए चाहिए, या इंडस्ट्रियल के लिए चाहिए। ये सारे वेरिएंट जो होते हैं प्रॉपर्टी लोन के अंतर्गत आते हैं। ये सारी सर्विसेज भी बैंक्स और एनबीएफसी द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ऑटोमोबाइल लोन पे। हर वो लोन जो कि ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड होता है, उसे ऑटोमोबाइल लोन कहते हैं। सपोज दैट आपको कार खरीदनी है, ट्रक खरीदना है, ट्रैक्टर खरीदना है, टिप्पर खरीदना है, हाईवा खरीदना है, या जेसीबी खरीदना है, ये सारे लोन ऑटोमोबाइल लोन के अंतर्गत आते हैं। क्रेडिट कार्ड्स, अगर आपने अपनी बेसिक लाइफ में शॉपिंग की है, ऑनलाइन शॉपिंग की है, तो आई होप आप सबने क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ किया होगा। ये भी हमारे डीएसए का ही एक पार्ट है। क्रेडिट कार्ड्स भी बैंक्स और एनबीएफसी डीएसए के थ्रू ही प्रोवाइड करते हैं। हम आते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज पे। आप किसी भी टाइप के इंश्योरेंस को अगर अवेल करना चाहते हैं, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, ये सारी सर्विसेज भी डीएसए के थ्रू प्रोवाइड की जाती हैं। दोस्तों, मैंने आपको बड़े ही शॉर्ट ब्रीफ में अपने बैंकिंग लेवल के डीएसए वर्क के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये करते कैसे हैं। दोस्तों, बैंक के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हमें ये काम करना होता है।
बैंक्स और एनबीएफसी हमारी पूरी वेरिफिकेशन के बाद हमें ऑथराइज करती है कि हम उनके बिहाफ पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। बट उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल्स, कुछ कायदे कानून बने हुए हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, इन्हीं प्रोटोकॉल्स के एवज में जो पे आउट्स हमें ऑफर किए जाते हैं वो इसीलिए ऑफर किए जाते हैं ताकि हम उनके प्रोटोकॉल्स के हिसाब से उनको कस्टमर प्रोवाइड कर सकें, किसी भी तरह की फ्रॉडिंग से बचा जा सके और मार्केट में स्टेबिलिटी को कायम किया जा सके। दोस्तों, सबसे मुश्किल काम है प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। जी हाँ, जैसा कि हर बिजनेस में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूट में ये चीज़ होती है कि प्रोटोकॉल्स को कैसे फॉलो किया जाए। अगर आप प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे से अच्छे बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट को बर्बाद कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपके हाथ में कोई पावर दी गई है तो उस पावर का सही इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। डीएसए जितना अट्रैक्टिव बिजनेस है उतना ही खतरनाक बिजनेस भी है। आप सिक्के का एक पहलू तो देख रहे हैं कि इससे पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी यह है कि अगर आपने अपनी सर्विस गलत बंदे के हाथ में दे दी या फिर आपने बैंक का पैसा गलत जगह इस्तेमाल करवा दिया तो वो भी एक बहुत बड़ा नुकसानदायी सबक हो सकता है, आपके लिए भी, आपके कस्टमर के लिए भी और आपके बैंक्स के लिए भी। तो हमें हमेशा ही प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए अपने कस्टमर चुनने हैं और अपने अच्छे कस्टमर्स को ही अपने बैंक्स के हवाले करना है और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। आपसे बैंक भी यही उम्मीद रखता है कि आप उसे एक अच्छे कस्टमर ला के दें और कस्टमर भी आपसे यही उम्मीद रखता है कि आप उसे एक अच्छी बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करें। ये तो हो गया बिजनेस मॉडल के बारे में। अब मैं आता हूं कि कौन कौन करते हैं ये बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ सक्सेसफुल एग्जांपल्स बताऊंगा इस बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको जो सक्सेसफुल एग्जांपल बताने जा रहा हूं, आप सभी ने सुना होगा, आम लाइफ में हम सब लोग यूज करते हैं। मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, टाटा, आदित्य बिरला ग्रुप, रिलायंस ग्रुप और बहुत सारी ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो डीएसए मॉडल पे वर्क करती हैं, जो डीएसए मॉडल प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अनगिनत बड़े फर्म्स आज की डेट में डीएसए मॉडल पे काम करने के लिए इच्छुक हैं। आज की डेट में आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, हम आगे बढ़ सकें और हमारी सोसाइटी आगे बढ़ सके। ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें करना कैसे है, करना क्या है, करना क्यों है। ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम डीएसए मॉडल की बात करते हैं। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है। दोस्तों, हिंदुस्तान में हजारों डीएसए, माफी चाहूंगा, लाखों डीएसए हैं और हर डीएसए अपनी भेड़ चाल में भाग रहा है, अपने एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अपना काम कर रहा है। वो डेली बेसिस पे फाइल सोर्स करता है, बैंकों में फाइल लगाता है और उसके बाद उसका आउटपुट भी लेता है। दैट्स गुड, होना भी यही चाहिए क्योंकि हमें अपनी बेसिक नीड्स देखनी है। बट मैं आपके सामने वीडियो लेके सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि हम एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट क्रिएट कर सकें। मैं आपको ये बताना चाहता हूं व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट। अभी तक तो मैं डीएसए की बात कर रहा था, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट की बात करता हूं। दोस्तों, 1 और 1 11 होते हैं, ये हम सबने सुना है, पर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। अगर आप किसी कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं या किसी फाइल को सोर्स कर रहे हैं तो उस पर आप अपनी पूरी एफर्ट लगा रहे हैं और हो सकता है कि उसी कस्टमर के ऊपर कोई दूसरा भी एफर्ट कर रहा हो, कोई तीसरा भी एफर्ट कर रहा हो, चौथा भी कर रहा हो। अनलिमिटेड ऑप्शन, कस्टमर्स हैज ऑलरेडी अनलिमिटेड ऑप्शंस, आपके पास भी अनलिमिटेड कस्टमर्स होते हैं। लेकिन हम एक अच्छे कस्टमर को आइडेंटिफाई कैसे करें, उसको क्लोज कैसे करें उस डील को, और अपने बैंक तक वो अच्छा कस्टमर पहुंचाए कैसे, या उस बैंक की अच्छी सर्विस हम अपने कस्टमर तक कैसे पहुंचाए। ये सारी सर्विसेज देने के लिए मैं गौरव सिंह आपके सामने अपनी डिजिटल वेब मार्केटिंग ऐप आरफिन सॉल्यूशन आपके सामने कल लॉन्च करने जा रहा हूं। आप हमारी वेबसाइट www.arfin.com पे भी लॉगिन कर सकते हैं, हमारे पार्टनर बन सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे आप सबके लिए अच्छे इंसेंटिव प्लान ऑफर हैं और हमारे ऐप के जरिए आप हमारी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। फर्स्ट 100 वेंडर्स को
पहले 100 वेंडर्स को हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पूरे हिंदुस्तान में बैठे अनलिमिटेड कस्टमर को सर्विस देने की क्षमता रखते हैं। आपके जरिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ हमारा चैनल पार्टनर बनना है। आपके लिंक में जितने भी लोग हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना है, उनको बताना है कि आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपके नोन में, आपके टेलीफोन लिस्ट में, आपके आसपास जो भी लोग किसी भी तरह की सर्विसेज ढूंढ रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स हम तक फॉरवर्ड करनी है और हम लोग आपको उस कस्टमर को क्लोज करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, डीएसए बिजनेस जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक भी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग एक अच्छे कस्टमर को ढूंढते ढूंढते गलत कस्टमर के पास चले जाएं। और आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी आप ही का काम है, क्योंकि आपको उसकी मार्केट क्रेडिबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर को लोन देने से पहले उसकी क्रेडिट हिस्ट्री और उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करती है, परंतु फिर भी ये हमारा दायित्व है कि हमें उसकी लोकल क्रेडिबिलिटी और लोकल मार्केटेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए और हम अपनी एग्जैक्ट रिपोर्ट बैंकर के साथ शेयर करें, ताकि उसे ये डिसाइड करने में आसानी हो कि उसे उस कस्टमर को फंड करना है या नहीं करना। ये तो हो गई एक सर्विस रिलेटेड बात जो आपको बैंक को देनी है, कस्टमर को देनी है और बैंकर्स ने आप लोगों को देनी है। अब मैं बात करता हूं आपके बिजनेस की। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं डिजिटल वेब मार्केटिंग ऐप आरफिन सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लॉन्च करने जा रहा हूं। आप लोगों को इसमें जुड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, हमारे को अपने रिव्यूज़ और मेल्स भेजने हैं और कोई भी क्वेरी आप लोग हमसे शेयर कर सकते हैं। किसी भी तरह की सहायता के लिए हमारी हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट और हमारी ऐप दोनों जगह मौजूद है। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, अपने रिव्यूज़ दे सकते हैं और अपने फीडबैक के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी प्रकार की सहायता के लिए और फ्रेंचाइजी के डिटेल्स के लिए आपके पास वेब और ऐप में और वेबसाइट पे एक फॉर्म दिया हुआ है, जिस फॉर्म को फिल करके आप हमारे वेंडर्स बन सकते हैं अपनी प्रोफाइल शेयर करके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आए और आपकी सहायता हो। मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आप जो भी सर्विस किसी को भी प्रोवाइड करें, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करें। धन्यवाद दोस्तों।